योग और राजयोग वैसे देखा जाए तो एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, परंतु उनकी दिशाएं अलग अलग है। योग का संबंध शरीर से है, शरीर के स्वास्थ्य से है, परंतु राजयोग का संबंध आत्मा से है और आत्मा के योग से है, आत्मा के स्वास्थ्य से है। और लोगों के मन में जब राजयोग ये शब्द प्रयोग किया जाता है तो एक मन में विचार आता है कि क्या ये वही राजयोग है जो कि महर्षि पतंजलि ने सिखाया था? तो इसका उत्तर है नहीं। वो जो राजयोग था, भले नाम दोनों एक ही है, परंतु ये जो राजयोग है इसका संबंध शरीर से कम आत्मा से अधिक है। ये जो राजयोग है इसमें हम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके केवल नहीं बैठते, परंतु यहाँ चेतना को सीधा किया जाता है। तो इस योग दिवस में हम केवल योग ना करें, परंतु योग के साथ में राजयोग जो कि एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली को अगर हम अपनाते हैं तो इससे अधिक अच्छा इस जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकता। और जैसे मैंने कहा कि राजयोग तो एक वरदान है, तो ये जो राजयोग हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो हम यहीं इसी समय अपने जीवन में राजा बन जाएंगे। वो योग जो है वो हमें शरीर को साधना सिखाता है, परंतु राजयोग से हम अपनी आत्मा को साधते हैं। तो नाम भले दोनों के समान है, योग वो भी योग है, ये भी योग है, और परंतु इस योग में और उस योग में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे एक और अंतर है कि वो जो योग है वो हम आंखें बंद करके करते, परंतु ये जो योग है इसमें हम आंखें खुली भी रख सकते हैं और आंखें खुली रखकर हम ध्यान करते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि ये योग केवल हम सुबह सुबह नहीं करते या केवल शाम को नहीं करते, पूरी दिनचर्या में हम, लक्ष्य तो ये है कि पूरा दिन हमारा योग में बीते, परंतु इस योग में हम जितना हो सके अपने आप को योग युक्त बनाते हैं, अपने आप को युक्ति युक्त बनाते हैं, अपने आप को जीवन के प्रति जो हमारा कृतज्ञता का भाव है उसको हम बढ़ाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, सार रूप में यही कहेंगे कि ये राजयोग केवल हमें अपने से नहीं जोड़ता, परंतु इस राजयोग की यात्रा तो अपने से तक तो है ही, परंतु अपने से उस परम सत्ता तक हमें ये राजयोग ले जाता है। अच्छा, ओम शांति।